नमस्कार दोस्तों, आईटीआई वेल्डर का आज जो है आपका चौथा क्लास है और आज भी आपको मैं टोटल 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपका नीमी से क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि आपका नीमी का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर आप वेल्डर का कोई भी टेक्नीशियन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका नीमी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दिया गया है कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका 70 एम्पियर, 80 एम्पियर, 90 एम्पियर या 110 एम्पियर। ठीक है, तो आपका 10 mm मोटी प्लेट के लिए जो आपका एम्पियर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 110 एम्पियर। अगला है कि वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका लेग की लंबाई, फ्यूजन जोन, पेनिट्रेशन या हीट अफेक्टेड जोन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पेनिट्रेशन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाए तो जॉइंट का नाम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका लेफ्ट जॉइंट, टी जॉइंट, बट जॉइंट या एज जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट देखिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या है आपका बट जॉइंट है। अगला है कि वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग केबल में पूछ रहा है आपका, तो ऑप्शन है आपका लोहा, पीतल, कांसा या तांबा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा यानी कॉपर यूज होता है। ठीक है, अगला है कि टिक वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो टिक वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। हीलियम दोस्तों आपका सबसे हल्का जो है आपका गैस होता है। और अगला प्रश्न है कि ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाता है। तो ऑप्शन है आपका हेलमेट, सनग्लास, हाथ की स्क्रीन या वेल्डिंग गॉगल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, हेलमेट। हेलमेट काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपका इसमें ओवरहेड वेल्डिंग में। ठीक है, अगला है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। तो सहायता नहीं करती है कौन सी है। ऑप्शन है आपका फ्यूल, ऑक्सीजन, इग्निशन या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है कि एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, विपरीत ध्रुवता या सीधी ध्रुवता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, रिवर्स पोलरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता। अगला है कि यहाँ पे दिया गया है कि पोलरिटी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करंट का सर्किट, करंट की दिशा, करंट का खुला सर्किट या करंट की विपरीत दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, करंट की दिशा। ठीक है, करंट की दिशा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए ज्वाइंट का प्रकार क्या है। तो ज्वाइंट के प्रकार का नाम बताना है आपको यहाँ पे ड्राइंग के अनुसार जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा ड्राइंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट वी बट वेल्ड वेकिंग रन के साथ। ठीक है, ये आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपका एमएस पाइप के दो प्रकार क्या है। ठीक है, तो एमएस पाइप यानी कि माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है फोर्ज्ड पाइप या रोलेड पाइप या आपका स्ट्रिप्ड रोलेड या मोल्डेड पाइप, बेंट सीट पाइप या हॉट फोर्ज या सीमलेस पाइप या रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का
उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, मध्यम कोटेड इलेक्ट्रोड या आपका सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रेक्टिफायर का रूपांतरण क्या है। तो ऑप्शन है आपका AC टू AC, DC टू DC, AC टू DC या DC टू AC। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, AC टू DC। अगला है कि किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका लंबी आर्क, लघु आर्क, सामान्य आर्क या बहुत लंबी आर्क, यानी कि मीडियम जो होता है आपका, यानी नॉर्मल आर्क लेंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो AC ट्रांसफार्मर या रिवर्स पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी या आपका DC मोटर जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, यानी कि विपरीत ध्रुवता। अगला है कि यदि बिजली की आपूर्ति नहीं हो तो आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट। अगला है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 60 से 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री या आपका 90 से 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 80 से 90 डिग्री आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला है कि पतली शीट धातु में किस प्रकार की आर्क लंबाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका लंबी आर्क, लघु आर्क, सामान्य आर्क या गहरी छोटी आर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क। चलिए अगला प्रश्न है कि शीट मेटल वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, AC ट्रांसफार्मर सेट, रिवर्स पोलरिटी या आपका स्ट्रेट पोलरिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स पोलरिटी। अगला है कि हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका AC ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी या आपका AC मोटर जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विपरीत ध्रुवता यानी रिवर्स पोलरिटी। अगला है कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका AC ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी या आपका AC मोटर जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स पोलरिटी। अगला है कि फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 60 से 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री या 90 से 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 70 से 80 डिग्री। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन या रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका आर्क ब्लो नियंत्रण, पोरोसिटी नियंत्रण, विकृति नियंत्रण या आपका ताप नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्क ब्लो नियंत्रण। अगला है कि कौन से ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टी ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट या टी ज्वाइंट कार्नर ज्वाइंट या कार्नर ज्वाइंट एज ज्वाइंट या आपका टी ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट कार्नर ज्वाइंट या एज ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है। ठीक है, इसमें क्या दोष है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका आर्क ब्लो, ओवरलैप, अंडरकट या विरूपण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्क ब्लो। ठीक है, तो आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने कराया है, बाकी लगातार क्लास आप लोग का चल रहा है वेल्डर का। ठीक है,
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा करके इसका पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।